हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा है, तो इस मौसम को एंजॉय करिए, लेकिन प्रॉपर अपनी हेल्थ का, अपने और अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखते हुए। चलिए हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की रीडिंग जो है वो बेस्ड होने वाली है, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ का कन्फ्यूज़न रहता है कि डिवाइन मैस्कुलिन तो थर्ड पार्टी को छोड़ ही नहीं रहे हैं, निकल ही नहीं रहे हैं वहाँ से। हम यहाँ पर इनर वर्क कर कर के परेशान हैं, और हम मतलब होता है, फेडअप हो जाता है इंसान। तो डिवाइन फेमिनिन अक्सर ये सवाल आता है कि कब डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी को छोड़ देते हैं या छोड़ेंगे। तो हम तो यहाँ पर इनर वर्क कर रहे हैं पूरी तरह से, हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं जर्नी को, और वहाँ पर वो थर्ड पार्टी के साथ मज़े कर रहे हैं। तो आज इन्हीं कुछ चीज़ों पर डिस्कशन भी होगी कि कोई भी मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन छोड़िए, कलेक्टिव में भी कोई भी मैस्कुलिन कब थर्ड पार्टीज़ में जाना बंद कर देते हैं या थर्ड पार्टीज़ को छोड़ देते हैं। ऑलरेडी जिस थर्ड पार्टी में वो हैं, तो उसको कब छोड़ने का वो करेज ला पाते हैं, या उनकी इंसाइट उनको करती है, उकसाती है कि वो इस तरह का कोई स्टेप लें कि आगे बढ़कर करेज से वो अपने दिल की बात बोल सकें। बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, यही होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन लैक करते हैं स्ट्रेंथ को, उनको करेज नहीं होता, उनको स्ट्रेंथ नहीं होता। बेसिकली ऊपर से वो चाहे जो मर्जी सीन दिखाएं, मजबूरी दिखाएं उसे, या कमिटमेंट दिखाएं, या कुछ भी दिखा लें, ठीक है, लेकिन सच्ची बात यह है कि दिल से कहीं ना कहीं साहस की कमी होती है, हिम्मत की कमी होती है। बाकी गेम इतनी सी ही है। और ये हिम्मत डिवाइन मैस्कुलिन को कब मिलती है, इस बारे में हम आज की इस वीडियो में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, साथ साथ कार्ड्स भी निकालेंगे, रीडिंग भी चलेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करनी है, अगर आप अपने जीवन में किसी तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करना चाहते हैं या हीलिंग बुक करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, आपको सारी डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी, दे दी जाएंगी। गो थ्रू द प्रोसेस, डायरेक्ट कॉल ना ही करें, आप करें तो व्हाट्सअप करें, जिससे आपको भी आसानी रहे और मुझे भी आसानी रहे। चलिए, है ना। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपको समझ आती है, आपके साथ रेजोनेट होती है जहाँ जहाँ पर भी, तो आप इस एनर्जी को क्लेम भी करेंगे। अपने डिवाइन मैस्कुलिन की जो अवेकनिंग है, या उनके जो थर्ड पार्टी रिलीज है, उसको क्लेम ज़रूर कर लेना इस रीडिंग के थ्रू, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम करके जाइए एनर्जी को। अदरवाइज़ आप जो भी मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में, वो लिख कर जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में, सो दैट वो एनर्जी आपकी जीवन में मैनी टाइम मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। पता नहीं क्यों मैंने मैनी टाइम बोला हाँ, शायद आपके मैनिफेस्टेशन बहुत हाई लेवल के हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। जो भी लोग असंतुष्ट हैं इस बात को लेकर कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो अभी भी इतना इनर वर्क हम लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं, उसके बावजूद भी डिवाइन मैस्कुलिन अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है, उन टॉक्सिक थर्ड पार्टीज़ को छोड़ने को, उनका सामना करने को तैयार नहीं है, कोई करेजियस स्टेप, कोई स्टेबिलिटी देने को कनेक्शन को तैयार नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं किसी का भी पक्ष नहीं लूँगी। डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली ना एक ऐसी चीज़ में रहते हैं, ऐसे लूप में रहते हैं, ठीक है, जो उनको एक तरह का दबाव रहता है, ठीक है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे वो मनी एस्पेक्ट्स पे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ओनली एंड ओनली एनर्जीज़ की, क्योंकि कभी कभी लड़कियों पर भी इतना प्रेशर आ जाता है फाइनेंशियली या फैमिली टाइप से या कुछ भी, तो वो इतनी प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि बॉडी मेल फीमेल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ बात सिर्फ एनर्जी की हो रही है। तो मैस्कुलिन एनर्जी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में हो सकती है। तो हम बात करेंगे सिर्फ एनर्जीज़ की। यहाँ पे कोई लड़के को दबाव डाला जाता है, लड़की को, ऐसा बात नहीं हो रही है यहाँ, ठीक है ना। तो बहुत बार मैंने ऐसे फीमेल्स देखी अपनी लाइफ में जो इतना जो प्रैक्टिकल एनर्जी में आ जाते हैं, इतने मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाते हैं, तो इनमें एक टेंडेंसी विकसित हो जाती है। जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, उनमें एक टेंडेंसी हो जाती है। देखिए, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, जो चेजर एनर्जी होती है,
वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं कि घर का खर्चा चलाना या ऐसा नहीं, वो अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, वो अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं करती है। डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा जो है वो अपनी फीलिंग्स को दे आर मोर एक्सप्रेसिव, दे आर मोर इन एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस में होते हैं ज़्यादा। वो समझते हैं कि ये ही उनका ट्रू सेल्फ है। अगर उनको ये पता चलता है दैट दे आर डिवाइन सोल्स, मैस्कुलिन और फेमिनाइन का सबसे बड़ा फ़र्क होता है इफ़ दे अंडरस्टैंड, अगर फेमिनाइन को अंडरस्टैंड हुआ है ना कि दे आर डिवाइन सोल्स, तो वो डायरेक्टली एक्सप्रेस करेंगे उस चीज़ को, एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को, और उस चीज़ को फटाफट एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके साथ जो है मतलब उसी दिशा में फिर चल पड़ेगी उनकी जर्नी, वो टाइम नहीं लगाते डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, दे आर मोर लाइक टाइम टेकिंग। उनको समझ भी आ जाएगा कि इट्स समथिंग लाइक कोई सोल कनेक्शन है मेरा इस इंसान के साथ, या चलो ट्विन फ्लेम तो नहीं पता चलता है, बहुत रेयर केसेस में पता चलता है डिवाइन मैस्कुलिन को, लेकिन फिर भी एक सोल कनेक्शन भी अगर उनको फील हो रहा है, वो उल्टा काम शुरू कर देते हैं, वो डिनायल में जाके भागना शुरू कर देते हैं, बुरी तरह से भागने लग जाते हैं, पूरी तरह से उस इंसान से, उसको डिनाई कर देंगे, उसके साथ उससे लुका छुपी शुरू कर देंगे, ठीक है, जिसके साथ इनको फील होएगा कि देयर इज़ समथिंग डीपर, ठीक है। अब क्या करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, ऐसी चीज़ें कर कर फिर वो जाते हैं थर्ड पार्टीज़ में, और जब उनको थर्ड पार्टीज़ में जाना रहेगा तो वो क्या करेंगे, थर्ड पार्टीज़ में जाएंगे तो उनको ये तो पता है कि डीएफ उनका सोल कनेक्शन है, वो गलत कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ जाकर भी, ये भी उनको पता है, वो अपनी डीएफ के साथ गलत कर रहे हैं, ये भी उनको पता है, लेकिन उस फीलिंग को फेस नहीं करना है, उसको डिनाई करना है, तो वो क्या करेंगे, उनकी एक टेंडेंसी हो जाती है कि वो डिनाई जब उनको करना होता है तो वो विक्टिम खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूरे होशो-हवास में थर्ड पार्टी को चुनते हैं, ये मैं आज आपको बोल रही हूँ। कोई बहुत मासूम समझने की गलती मत करना अपने डीएम को भी, होशो-हवास में ही वो थर्ड पार्टी को चुनते हैं, लेकिन वो आपको ये दिखाते हैं कि वो मजबूर हैं, वो परेशान हैं, वो दबाव में हैं, वो प्रेशर में हैं, थर्ड पार्टी उनको मैनिपुलेट करती है, थर्ड पार्टी, क्योंकि देखो एक डिवाइन मैस्कुलिन को लौट कर आना पड़ता है अपने सोल कनेक्शन की तरफ, चाहे वो लाख भाग लें, तो जब वो वापस आएंगे ना, तो वो कभी भी खुद की गलती नहीं बताएंगे, वो खुद को नहीं दिखाएंगे, वो बोलेंगे थर्ड पार्टी उनको रोकती है, थर्ड पार्टी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने देती, थर्ड पार्टी का मैनिपुलेशन बहुत हाई लेवल का है। तो इसीलिए मैं अपनी हर रीडिंग में कहती हूँ, हर जगह पर मैं कहती हूँ, कभी भी किसी भी केस में कभी भी थर्ड पार्टी को नहीं कोसना है, कभी भी थर्ड पार्टी को वन साइडेड स्टोरी सुनकर हमको थर्ड पार्टी से कोई ग्रज नहीं क्रिएट करना है, अदरवाइज हमारा कर्मा क्रिएट हो जाता है, हमारी जर्नी डिले होती है, ठीक है। मैं अपने जीवन का एग्जांपल दे रही हूँ आपको, मैंने कभी थर्ड पार्टी को ब्लेम नहीं किया, क्यों, किसी भी केस में देखो थर्ड पार्टी किसी भी जगह पर होती है, ठीक है ना। जब पेरेंट्स अपने बच्चे को निगलेक्ट करके, जो कोई कज़िन है, कोई और लोग हैं, कोई और हैं आपके फ्रेंड्स हैं, उनको अहमियत देते हैं, तो आपके जीवन में वो थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट हो रहे हैं। थर्ड पार्टी इज़ नॉट ऑलवेज रोमांटिक, ठीक है। तो मैंने मेरे जीवन में कभी भी थर्ड पार्टी को नहीं कोसा, वो किसी भी रूप में रही हो, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि क्यों नहीं कोसा, क्योंकि मन में एक विचार हमेशा से यही आता था, नोइंगली अनोइंगली, जब अपने ही लोग ऐसा कर रहे हैं, खिलाफ काम कर रहे हैं, तो सामने वाले की क्या गलती है, सामने वाले को तो आप तब ब्लेम करें जब वो फंसा रहा हो, नहीं, आपको क्लियरली पता होता है। आज हमको कोई अपने साथ शामिल कर लेगा क्या हमारी इच्छा के बिना, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ही बात सब पर लागू होती है इस दुनिया में, लोगों को जब अपना ब्लेम किसी दूसरे पर लादना होता है, खुद को पूरी तरह से साफ बचा ले जाना होता है, तो वो इस तरह की गेम खेलते हैं, आपकी मेंटालिटी से खेलते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। जितनी बार वापस आते हैं वो सब टाइम पर आपको समझना होगा, ठीक है। और क्यों होता है ऐसा पता है, क्योंकि खुशी की खोज में थर्ड पार्टी में जाते हैं,
लेकिन खुशी मिलती नहीं, उल्टा दुख तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि थर्ड पार्टी टोटली 3D से ऑपरेट कर रही है, ठीक है, 3D मेंटालिटी की है, और वो डीएम से वही सब चीज़ें चाहते हैं, वही सब सर्विसेज चाहते हैं जो 3D वर्ल्ड में कोई भी इंसान एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत ज़्यादा होना, अपनी इच्छाएं अपनी जिम्मेदारियां दूसरे पर थोपना, ये सब कुछ थर्ड पार्टीज के ट्रेड्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि वो 3D से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन इसीलिए लौट कर आते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर टाइम टू टाइम फटका मिलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात जो आज करनी थी वो ये करनी थी कि डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी को छोड़ते कब है आखिर, ठीक है। तो थर्ड पार्टी क्या होती है, पहले तो इसको समझेंगे। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इट्स नॉट ऑलवेज पर्सन, हमेशा पर्सन जो हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी डिवाइन मैस्कुलिन जब डिनाई करके भागते हैं तो रन करते हैं, तो वो जॉब में इतना घुस जाएंगे, बिजनेस में इतना घुस जाएंगे, पैसा कमाने में इतना घुस जाएंगे, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी है आपके जीवन में। कभी कभी ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपनी फैमिली के दबाव में आ जाते हैं, तो वहाँ उस जगह पर फैमिली थर्ड पार्टी है, ठीक है। कहीं पर मैंने देखा है भाई बहन का इतना डर होता है, तो वो थर्ड पार्टी बन जाते हैं उन केसेस में, ठीक है। तो पेरेंट्स थर्ड पार्टी बन जाते हैं, या कोई अदर स्पाउस जो होगा, जो पर्सन का जो कहीं जाकर अगर जल्दबाजी में शादी कर ली या पहले से ही शादीशुदा थे, तो वो थर्ड पार्टी होगा, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड पार्टी को ऐसे समझिए। थर्ड पार्टी इज़ नॉट ऑलवेज रोमांटिक थर्ड पार्टी, पेरेंट्स हो सकता है, बहन भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर सकता है। जिस किसी को डिवाइन मैस्कुलिन आपके ऊपर प्रायोरिटी देते हैं वो थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी को छोड़ते कब हैं डिवाइन मैस्कुलिन, इसको समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जब डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन के बिना अपने आप को नरिश करती हैं, फ्लावर करती हैं, मतलब फ्लावरिंग करती हैं, अपनी जो उनकी जो एक स्वरूप जो है वो निखरता है, ठीक है। अपने सेल्फ लव में आकर, इंडिपेंडेंट एनर्जी में आकर, सबसे पहली बात है डिवाइन फेमिनाइन जब अपनी मैस्कुलिन ऊर्जा को बैलेंस कर लेती है, जागृत कर लेती है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। इसीलिए कोई कुछ सलाह देगा, कोई कुछ सलाह देगा, मेरे पास आप आएंगे तो मैं हमेशा सबसे पहले सलाह दूंगी कि इंडिपेंडेंट बनिए। इंडिपेंडेंट इन द सेंस हर मायने में इंडिपेंडेंट, आप अपने काम खुद करना जानते हैं, आप एक इंडिपेंडेंट हैं। जब भी जाएं आपकी ऑरा बोले, ठीक है, आप जाएं तो आपसे पहले आपकी ऑरा बोलनी चाहिए, आपकी ऑरा बता दे कि कौन आया है, ठीक है। तो ऐसी पर्सनैलिटी होती है डिवाइन फेमिनाइन, दे आर नेवर हेजिटेट। वो जो डिवाइन फेमिनाइन जागृत हो चुकी है ना, वो कभी हेजिटेट नहीं करती, ठीक है, कभी भी स्टेप लेने से पीछे नहीं हटती, कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से पीछे नहीं हटती। तो समझ जाना कि उस व्यक्ति के अंदर, और साथ ही साथ उतनी ही नर्चरिंग भी है, लविंग भी है, केयरिंग भी है, प्यार भी है और सम्मान भी है। तो समझ जाना कि उस इंसान के अंदर पूरी तरह से उसकी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जा बैलेंस में आ चुकी है। और ये हो ही नहीं सकता कि जब इस एनर्जी में आ जाए इंसान तो फिर वहाँ पर दूसरी साइड जो उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है वो अनअवेकन रह जाए, हो ही नहीं सकता। जरूर अवेकन हो ही जाएगा वो इंसान भी। पता है क्यों? क्योंकि इसको एक तराजू की तरह समझो, ठीक है ना, एक तराजू की तरह समझो। इधर मैस्कुलिन ज़्यादा हुआ तो उधर मैस्कुलिन ऊर्जा कम हो गई। दो काउंटर पार्ट है, एक दूसरे के सामने रख लो, ठीक है। इधर अगर ज़्यादा हुआ 50-50 होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये बेसिकली एक बैलेंस का खेल है, सारा का सारा, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन करेज नहीं जुटा पाते। क्यों नहीं जुटा पाते? थर्ड पार्टीज का विरोध क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी डीएफ करेज नहीं जुटा पाती, ठीक है। कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं उनकी डीएफ भी अपनी रियलिटी में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से पीछे है, बहुत सारी चीज़ों से डरती है, बहुत सारी चीज़ों में खुद को पीछे खींच लेती है,
तो डिवाइन मैस्कुलिन उसी का, वो जो डीएफ के अंदर चल रहा है वो डिवाइन मैस्कुलिन के बाहर चल रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन 3D में वही चीज़ करके दिखाते हैं जो उनकी डीएफ कर रही है इंटरनली एनर्जी वाइज। तो जब यहाँ से आप अपने कर्मा रिलीज कर देंगे, आप अपने कार्मिक रिलीज कर देंगे, आप अपनी नर्चरिंग एनर्जी में आ जाएंगे, सब प्लस आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी प्लस नर्चरिंग एनर्जी दोनों बैलेंस में चलनी चाहिए, तब जाकर वहाँ पर आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी अवेयरनेस राइज होना स्टार्ट होती है, और उनको तब वो वाइब्रेशन का फ़र्क समझ आता है कि ये सो एंड सो व्यक्ति के साथ मैं सेटल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं दैट दिस इज़ नॉट द राइट मैच ना, वो राइट मैच है ही नहीं मेरा। ठीक है, तो ये गेम है सारी की सारी बैलेंस की। जब आप यहाँ पर अपने कार्मिक पार्टीज़ को पूरी तरह से छोड़कर इंडिपेंडेंट बनते हो, वहाँ पर आपका ट्विन पूरी उसी चीज़ को फॉलो करता हुआ आपके पीछे पीछे आ जाता है, जर्नी में आता है, और श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि आता ही आता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपके ट्विन में आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा, तो शायद वो आपका ट्विन नहीं है। बाय द वे, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन और ट्विन फ्लेम रीडिंग्स एनर्जी चेक भी मैं करती हूँ, तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं अगर क्लैरिटी आपको पर्सनली चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है, कोई भी आपकी जर्नी किसी भी स्टेज पर हो, आपको फुल क्लैरिटी दी जाएगी, आई एश्योर यू। तो यहाँ पर जब आपका देखिए आपकी मटेरियल चीज़ें बैलेंस होएंगी ना, तो वहाँ पर उनकी स्पिरिचुअल चीज़ें बैलेंस होंगी। ठीक है, उनमें स्पिरिचुअलिटी कब जागृत होती है डिवाइन मैस्कुलिन में? जब आप मटेरियलिस्टिकली यहाँ पर सक्सेस पाना स्टार्ट कर देते हो। कभी भी आपने देखा होगा कि डीएम सक्सेस के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, उनको चीज़ें चाहिए, उनको मटेरियल सक्सेस चाहिए। डिवाइन फेमिनाइन ऑन द अदर साइड वो भागेंगे स्पिरिचुअलिटी के पीछे। ठीक है, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ को समझना रहता है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो। जो आप अपनी जीवन में प्रायोरिटी दोगे, ठीक है, वहाँ पर आपके डीएम उसी चीज़ को मिरर करेंगे। अगर आप सब कुछ छोड़कर डीएम के वेट में ही बैठे रहोगे कि वो कब जागृत होगा, वो तो थर्ड पार्टी को छोड़ते ही नहीं है, वो कब आएंगे, नहीं, ये कभी भी राइट अप्रोच नहीं हो सकती। आप पूरे जीवन बैठकर इंतज़ार करेंगे तो भी डीएम ऐसे लोगों के लौट कर नहीं आते हैं। ये एक कड़वा है पर सत्य है। आई नो दैट सुनने में अच्छा नहीं लगता है, कोई भी अपनी उम्मीद टूटते हुए नहीं देखना चाहेगा, लेकिन यही सच है। आप केवल अगर बैठे हुए हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी दिन आपका पर्सन अवेकन होंगे, कोई चमत्कार हो जाएगा, तो बिलीव मी, चमत्कार भी वहीं होते हैं जहाँ पर आपका एफर्ट लगेगा। मैजिक होता है, मैजिक ही होता है डिवाइन जर्नी में, लेकिन एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपके एफर्ट्स भी देखते हैं, आपकी खुद के प्रयास भी देखते हैं। तो इनर वर्क, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि इनर वर्क क्यों इतना ज़रूरी है। इनर वर्क आपको तैयार कर देता है उस यूनियन के लिए जिसके लिए आप बैठकर इंतज़ार करते हो। जितना जल्दी हो सके आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करिए। ठीक है, इनर वर्क स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं, पता नहीं किस चीज़ का वेट करते रहते हैं लोग। ठीक है, तो इनर वर्क स्टार्ट करिए। जब आप इनर वर्क करेंगे आप अपनी स्ट्रेंथ गेन करेंगे, आप मटेरियल वर्ल्ड में अपनी स्ट्रेंथ गेन करेंगे, तो आपका पर्सन एनर्जेटिकली अपनी स्ट्रेंथ गेन करेगा। जब वो एनर्जेटिकली अपनी स्ट्रेंथ गेन करेगा तो वो ये करेज जुटा पाएगा कि जो कुछ भी उसकी एनर्जी से सिंक में नहीं है उसको वो अपने जीवन से बाहर कर सके। ठीक है, वो राइट चॉइसेस ले सके, वो राइट डिसीज़न ले सके। ये सारा करेज उस इंसान में तब आएगा जब वो स्पिरिचुअली हाई होगा। वो स्पिरिचुअली हाई कब होगा? जब उसकी एनर्जी बैलेंस होएगी
और वो उसकी एनर्जी बैलेंस कब होगी? जब उसके काउंटर पार्ट की एनर्जी बैलेंस होगी। दैट्स इट। इसमें क्या ऐसी बात हो सकती है जो कि हमको समझ ना आए, या हमको बहुत टफ लगे, या हमको हार्ड लगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द ओनली थिंग, जब हम खुद पर काम करने को तैयार नहीं होते तब चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है इसके अंदर समझना, लेकिन केवल तब डिफ़िकल्ट होती है जब हम उस पर एफ़र्ट लगाने को तैयार नहीं होते हैं, हम ग्रो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब चीज़ें डिफ़िकल्ट डेफिनेटली होती हैं। ठीक है ना? तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। रीडिंग को क्लेम करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है? और यहाँ पर एक लास्ट में कार्ड ले लेती हूँ कि जिन भी लोगों का यूनियन आया है या नहीं आया है, या आकर पर्सन वापस चला गया है, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। एक लास्ट में पता नहीं क्यों मेरे मन में आया है, तो मैं लेना चाहती हूँ। ठीक है? मैं लेके देखती हूँ। ठीक है? डिवाइन फेमिनाइन, जिन भी लोगों के वापस रिटर्न हो गए डिवाइन मैस्कुलिन, या फिर जिनको आए ही नहीं हैं अभी तक डिवाइन मैस्कुलिन यूनियन आया ही नहीं है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ब्लैक को ब्लैक एंड वाइट को वाइट देखना स्टार्ट करिए। आपके लिए सीधी गाइडेंस है। आप बहुत ज़्यादा डाउट में हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को शायद क्वेश्चन कर रहे हैं। जब आपके डीएम लौट कर भी आए तो आपने शायद बहुत सारी चीज़ों पर डाउट किया है, तो अपने हार्ट चक्र को पूरी तरह से हील करिए। ठीक है? और अपने आप को पूरी तरह से हील करिए, अपने हार्ट चक्र को पूरी तरह से हील करिए, ताकि आप उस यूनियन को अचीव कर पाएँ जिस यूनियन के लिए आप यहाँ पर आप बने हैं, जिस यूनियन के लिए आप तैयार हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उस यूनियन को अचीव करने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो जाएं। और ये कब होंगे आप? जब आपके जीवन से, आपके दिल से सब तरह के किंतु परंतु निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों? मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।